दोस्तों, आजकल आपने देखा होगा कि किस तरीके से बकरीद को लेकर पूरे देश में एक चर्चा का विषय छिड़ा हुआ है। ख़ास तौर से जो मीडिया हाउसेज हैं, इस पर डेली प्राइम शो के दौरान डिबेट कराई जाती है और कराई जा रही है। दिलचस्प बात यह है, जैसे ही बकरीद सामने आती है, बकरीद के पर्व पर ऐसी बहस शुरू कर दी जाती है। साल भर इस पर कोई चर्चा नहीं होता, लेकिन जैसे ही बकरीद सामने आती है वैसे ही लोगों का पशु प्रेम जागृत हो जाता है। ये कहा जाता है कि बकरे की कुर्बानी क्यों की जाती है। सबसे बड़ी बात, दिलचस्प बात यह है कि केवल कुर्बानी मुस्लिम समाज में नहीं होती है, देश के अनेक हिस्सों में कुर्बानी की जाती है, चाहे वो भैंसे की कुर्बानी हो और बहुत जगहों पर तो आपके ऊँट और अन्य जानवरों की कुर्बानी भी की जाती है। देश के पूरे हिस्से में, खास तौर से भाजपा शासित राज्यों में जिस तरीके से नमाज और बकरीद पर कुर्बानी को लेकर एक अभियान सा छेड़ा जा रहा है, देश के कोने कोने में हिंदू संस्थान और हिंदू समर्थक जिस तरीके से बकरे की कुर्बानी को लेकर धरना प्रदर्शन और मोर्चे निकाल रहे हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि ये एक खास तरीके की राजनीति, एक खास वर्ग के प्रति उसके प्रति साजिश रचकर, उनको टारगेट कर लक्ष्य बनाकर उनके समाज और धर्मावलंबियों को निशाना बनाया जा रहा है। ताज़ा मामला महाराष्ट्र में देखा गया है कि किस तरीके से एक कॉलोनी में, जहाँ पर मुस्लिम बहुत लोग रहते थे, समुदाय में एकजुट होकर रहते हैं, वहाँ पर ये देखा गया किस तरीके से कुछ सामाजिक और सनातन धर्म के समर्थकों ने वहाँ उनके कॉलोनी में घुसकर सुअर को मारने की बात कही। ये वीडियो पूरे देश में देखा गया और अफसोस की बात है कि हमारे देश की जो न्याय व्यवस्था है, देखते बूझते हुए भी ऐसी घटनाओं पर आंख बंद कर लेती है। ये देखा गया कि एक धर्म संप्रदाय के खिलाफ में लगभग 50-60 युवा, हर टाइप के, हर उम्र के लोग एक सुअर को गोद में लेकर उस कॉलोनी के अंदर घुसते हुए दिखा और उनकी मांग थी कि सरकार और जिस तरीके से संविधान के अनुसार मुस्लिम समाज को बकरे की कुर्बानी, यानी बकरीद पर जो लोग बकरे की कुर्बानी करते हैं, उनके जवाब में हम हिंदू धर्म के लोग, सनातन के लोग सुअर काटकर उनकी कॉलोनियों के सामने सुअर काटेंगे। इस तरीके के दृश्य देखकर अंदर से बहुत ही ज़्यादा अफसोस होता है कि सरकारें क्या राजनीति के लिए समाज में आग लगाने का काम करती हैं। और दिलचस्प बात यह है, इन सब ऐसे लोगों पर कोई सख्त कार्रवाई नहीं होती। सरकार तो करती नहीं और मजबूरन होकर पुलिस को सामने आगने पड़ता है और वो लोगों को कंट्रोल करने के लिए हल्की फुल्की लाठी चार्ज भी करते हैं। लेकिन ये देखा जाता है कि ऐसे लोगों पर कानून का डंडा भी बहुत कम चलता है, क्योंकि ये सत्ता के समर्थक होते हैं और इन पर सरकारों और सत्ताधारी दल की पूरी मेहरबानी रहती है। जिस तरीके से मुंबई के इस क्लस्टर में लोग जय श्री राम के नारे लगाते हुए और ये कहते हुए कि मुसलमानों के घर के सामने हम सुअर काट कर कुर्बानी देंगे, ऐसे में समाज का एक हिस्सा ये साफ तरीके से दिखता है कि लोग किस तरीके से एक संप्रदाय विशेष के लोगों को टारगेट करके उनको पीड़ित करते हैं और साथ में समाज में एक गलत मैसेज दे रहे हैं कि हम सत्ता में हैं तो हम तुमको जीने नहीं देंगे, तुम्हें जीना तुम्हारा मुहाल कर देंगे। अफसोस की बात है
जिन चीज़ों पर अदालतों को सुओ मोटो लेना चाहिए, यानी कि स्वतः एक्शन लेना चाहिए, वहाँ सरकारें तो आंखें बंद करती है। न्याय व्यवस्था भी इतनी सड़ गई है कि ऐसे लोगों के खिलाफ में वो कोई एक्शन करते नहीं दिखाई देती है। जब मामला आता है बस तारीख पे तारीख पढ़कर ऐसे लोगों के सामने जिस तरीके से लोग देश में जो माहौल बना दिया गया है, मूल समस्याओं से हटकर लोगों के दिमाग में नमाज, बकरीद, मुसलमान, हिंदू, मस्जिद आदि जैसे बेवजह के विषयों को उठाकर समाज को बरगलाने का काम किया जा रहा है। पर अगर कौन सा ऐसा सवाल है कि जो नहीं पूछा गया? सर बात को समझिए, कायदे की बात ही तो हो रही है, बात को समझिए, कानून के ऊपर ही सवाल पूछे हैं असीम बकार जी। जी नहीं, आप फिर मैंने आपसे कह दिया जो मुझे बोलना था मैंने बोल दिया। मैंने 2015 में एक नारा लगाया था और आज फिर कह रहा हूं, 2015 से मैं कह रहा हूं कि गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। राष्ट्रीय माता कोई मुसलमान इस तरह नहीं बोलेगा। अगर मोदी जी में हिम्मत है और शाह साहब में हिम्मत है तो गाय को राष्ट्रीय माता घोषित कीजिए। गाय पालना, लाना, ले जाना, बिजनेस करना, बेचना सब हराम हो जाएगा। काटना तो बहुत दूर की बात। मीरा रोड की सोसाइटी के बाहर विवाद बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, पूनम एस्टेट क्लस्टर 1 सोसाइटी के ठीक बाहर वीएचपी और बजरंग दल के लोग हनुमान चालीसा का पठन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं अपना विरोध जता रहे हैं कि जो बकरे अंदर रखे गए हैं उनको बाहर निकाला जाए, उनको तुरंत यहाँ से बाहर निकाला जाए। हालांकि जो शेड है वो तोड़ दिया गया है, लेकिन जो बकरे अभी भी है वो बाहर निकाले जाए। इसको लेकर के यहाँ पर हनुमान चालीसा का पठन किया जा रहा है और कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और समझने की क्या मांग है, क्या मांग है। हमारी मांग है बकरे बाहर निकलने चाहिए, बकरे बाहर निकलने चाहिए। कितने बकरे हैं अभी अंदर? 40 से 50 के ऊपर बकरे हैं अंदर। जैसे कि आप देख सकते हैं, सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बकरे जो अंदर अभी भी मौजूद हैं वो निकलने चाहिए। तकरीबन 40 से 50 बकरे अंदर मौजूद है और तीव्र होता जा रहा है ये विवाद। साफ तौर पर बकरे बाहर निकालने की मांग को लेकर वीएचपी और बजरंग दल ने सोसाइटी के बाहर बैठकर इस हनुमान चालीसा का पठन करते हुए बकरों का विरोध किया और सीधे तौर पर मांग की कि इन बकरों को इस सोसाइटी से बाहर निकाला जाए। बकरीद से पहले पश्चिम बंगाल में कुर्बानी को लेकर घमासान मचा हुआ है। कई लोग आपको ये कहते हुए दिखाई दे जाएंगे कि शायद पश्चिम बंगाल में इस बार कुर्बानी बंद हो जाएगा, लेकिन दोस्तों ये अफवाह है, क्योंकि आज पुलिस प्रशासन द्वारा एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग बुलाया गया। उसमें सभी धर्मों के जो धार्मिक नेतृत्व गण हैं उन सबको बुलाकर ये आश्वासन दिया गया कि देखिए कुर्बानी तो होगा, लेकिन उसके कई गाइडलाइंस हैं और उस गाइडलाइंस को मानना जरूरी है। आइए हम बात करते हैं, यहाँ पर इमाम मौजिन है। बकरीद को लेकर, कुर्बानी को लेकर क्या निर्देश दिया गया है प्रशासन की तरफ से? जो भी दिया बिल्कुल अच्छा दिया, यानी जिस अंदाज से हम लोग कर रहे थे उसी अंदाज से कुर्बानी करने का क्या कहता है इजाजत मिली है। सिर्फ इतना करना है कि आपको क्या कहता है
खून का और बचे हुए सामान का क्या कहता है हिफाजत करना है, यहाँ तक कि वो दूसरों को क्या कहता है नजर ना आए। पर्दे में कुर्बानी करने का क्या कहता है आदेश गाइडलाइन जारी किया गया है कि घर के एकदम बिल्कुल पिछवाड़े में जाके करें कि दूसरों को उससे क्या कहता तकलीफ ना हो, मतलब किसी की भावनाओं को आहत न करे। ना करे, बस ये सर क्या बोलिएगा? हाँ बोलिए। पश्चिम बंगाल सरकार और खास तौर पर प्रशासन क्या निर्देश दे रहा है कुर्बानी को लेकर? आज जो बोला, जो मीटिंग हुआ बहुत अच्छा हुआ। सरकार जो रवैया था पहले थोड़ा सा नमगी हुआ है, बोला जो आप जो जैसे कुर्बानी करता था वैसे होगा, लेकिन ओपन नहीं होगा। ओपन नहीं ओपन नहीं, मैं छुपा के हल्का सा हाँ छुपा के कोई चीज अगर बाहर ना आए, मानस कोई दूसरा मजहब को ठेस ना पहुंचाए। अच्छा, कई लोग तो ये अफवाह फैला रहे हैं कि इस बार शायद कुर्बानी बंद हो जाए, उसको लेकर क्या कहिए? नहीं वैसा बात नहीं है। जो मीटिंग हुआ बहुत अच्छा मीटिंग हुआ है। हम लोग